अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 से चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इसमें हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ये देखें, जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो एक ही काम परफॉर्म करें तो उनको ऑर्गन कहते हैं, फिर वो ऑर्गन बन जाता है। अब टिश्यू सेल्स से मिलकर बनते हैं और सेल्स डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल का थोड़ा सा आइडिया होगा, आप पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे, मैं जस्ट रिव्यू दे रहा हूं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है ये जिंदगी का बेसिक यूनिट है। सेल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सारी सेल से मिलकर बनी है। ह्यूमन बॉडी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी है, इसलिए इसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनमें न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन। इस तरह काफी सारी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जो आपस में इकट्ठी होती हैं और वो एक सेल बना देती हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनेलीज इकट्ठी हुई, सेल बन गया। डिफरेंट सेल्स जो एक ही काम परफॉर्म करते हैं वो अकोमुलेट हुए और उन्होंने टिश्यू बना दिया। अब डिफरेंट टिश्यूज जो एक ही काम परफॉर्म करते हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन क्या होता है? अब हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो हमारा नोज, आई, हैंड, लिप्स, ये सारे ऑर्गन्स हैं। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें उनमें हार्ट, दिल आ जाता है, लंग्स, लिवर, किडनी, ये जितने भी हैं ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी में काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनमें मैं एक सादा सा एग्जांपल दे देता हूं। हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सब काम करता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? इनमें हमारे दांत, टेज, टंग, ओसोफेगस जो कि फूड की जो ट्यूब है उसका पहले पार्ट को ओसोफेगस कहते हैं, उसके अगले सारे पार्ट को गट कहते हैं, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हमें ऑर्गन सिस्टम का पता चल गया। चैप्टर 1 का नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स हमने इसमें पढ़ने हैं। इसमें हम दो सिस्टम्स पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। एक सिस्टम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स को हमने यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से स्टार्ट लेते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम में पहले आप ये चीज याद रखें कि इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इसमें है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन का आप सबको पता है, ब्रेन दिमाग को कहते हैं, हमारे स्कल के अंदर ब्रेन मौजूद है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमारे ब्रेन के लास्ट पार्ट से हेड के नेक से स्टार्ट होके ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें रन करता है, तो उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और नर्व्स क्या हैं? नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है नर्व्स का जो सारे काम्स परफॉर्म करता है। तो इन तीनों का हम जनरल बात मैंने आपको बता दी, नर्व्स को डिटेल से आगे पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम्स को हमने जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरी कैटेगरी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आ जाती हैं।
स्टूडेंट्स अभी तक हमें ये पता चला है कि नर्वस सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और नर्व्स जो हैं उन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम है क्या? इसकी मैं आपको सादा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक कैंडल जल रही है, उसका फ्लेम है, आप उसके फ्लेम को टच करते हैं, आप फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है इस तरह से, जब आपको फ्लेम को टच करते हो तो यहाँ से आपकी फिंगर टिप से मैसेज आपके ब्रेन को जाता है और आपका ब्रेन वहां से फील करता है कि ये गर्म चीज है, फिर वो आपको मैसेज वापस भेजता है कि अपना हाथ पीछे खींच लो, तो हम फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये सारा काम जो हो रहा है ये नर्वस सिस्टम कर रहा है। नर्वस सिस्टम से हमें जितनी भी पेन फील होती है, पेन, प्रेशर, सेंसेशन ऑफ कोल्ड, हॉट, ये जितनी लाइट अगर हमें पड़ रही है तो फील हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। तो हमने नर्वस सिस्टम के 2 सिस्टम पढ़े, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमने देखना है ये सारे स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स जो हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं? ये बने हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स से मिलकर बने हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। इसका स्ट्रक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ड्रा करना सीखें, मैं आपको बताता हूं। ये आपने इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर इधर से निकालेंगे, यहां से ये इस तरह से, यहां से आपने फाइन प्रोजेक्शंस निकालनी है। ये फाइन प्रोजेक्शंस हैं, ये लास्ट में भी फाइन प्रोजेक्शंस हैं। अब देखें यहां पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेंटर वाला जो डार्क स्टेन्ड एरिया है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, जहां ये प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो गोल गोल सा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल बॉडी, इसे सेल बॉडी कहते हैं। अब जो फाइन प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं इनका नाम है, इन फाइन प्रोजेक्शंस को जो सेल बॉडी से निकली हुई हैं इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये फाइन प्रोजेक्शन जो लॉन्ग है इसे कहते हैं एक्सॉन, ये भी एक्सॉन का ही पार्ट है। डेंड्राइट और एक्सॉन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैसेज एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। डेंड्राइट कहते हैं ऐसी फाइन प्रोजेक्शन जो मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाए। ये देखें, ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आ रही हैं, ये देखें। द फाइन प्रोजेक्शंस विच ट्रांसमिट मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी उसे कहते हैं डेंड्राइट्स। और ऐसा फाइन प्रोजेक्शन जो मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेकर जाए उसे कहते हैं एक्सॉन। इसे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। एक्सॉन, ए फॉर एक्सॉन, ए फॉर अवे। एक्सॉन आर द फाइन प्रोजेक्शन विच ट्रांसमिट मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी, और डेंड्राइट्स टुवर्ड्स। ये दो आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे, ये शीट है, इसे शिवॉन शीट कहते हैं, जो कि आपकी बुक में नहीं है, तो आपके लिए इतना ही काफी है। अब इसके बाद बात आती है नर्व की। ये नर्व सेल है। नर्व कैसे बनती है? नर्व जो है वो डिफरेंट नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। कैसे? पहले हम नर्व की डेफिनेशन कर लेते हैं। नर्व की हम डेफिनेशन करते हैं, नर्व इज द केबल लाइक बंडल्स ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन अभी हमने पढ़ा है, ऑफ एक्सॉन इनक्लोज्ड बाय अ शीथ। जो एक्सॉन्स हैं, नर्व सेल्स के एक्सॉन्स, ये देखें, ये एक नर्व सेल है, ये इसका एक्सॉन है, एक और नर्व सेल है, उसका ये एक्सॉन है, एक और नर्व सेल है, उसका एक्सॉन है। डिफरेंट नर्व सेल्स के एक्सॉन्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और उसके गिर्द जो है एक शीथ बन जाती है, ये शीथ बन जाती है उसके गिर्द, ठीक है। ये इसके अंदर जो है ये एक्सॉन्स रन कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं नर्व, इस स्ट्रक्चर को नर्व कहते हैं। ये एक्सॉन्स हैं कवर्ड बाय अ शीथ,
Nerve are cable-like bundles of axon enclosed by sheath. तो इसे हम नर्व कहते हैं, ठीक है। नर्व क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व? इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, ठीक है। ये बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मैसेज ट्रांसमिट करता है। तो ये हो गया नर्व का फंक्शन। जो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कुछ पढ़ा है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम को देखा है। नर्वस सिस्टम में 3 कंपोनेंट, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व। ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी हैं? ये न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स से मिलकर बनी हैं। ये कैसे काम करता है कि नर्व इम्पल्स के जरिए काम करता है। नर्व इम्पल्स का मैंने आपको बताया। इसके 2 कैटेगरीज हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हमने नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यूरॉन सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। तो ये सब आप लोग पढ़ें। इसमें कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछें। और थैंक यू।